हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी में। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कल। सर्कल में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सर्कल के बारे में हम क्लास 9th में बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। सर्कल क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं और कुछ बेसिक टर्म लाइक सेक्टर, सेगमेंट, कॉर्ड, इन सभी के बारे में हम क्लास 9th में स्टडी कर चुके हैं। फिर भी मैं एक बार आपको सर्कल को डिफाइन करके बताता हूं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस। इस लाइन का मीनिंग क्या होता है वो आप समझिएगा। मान लीजिए जी हमारे पास एक प्लेन दिया है एक्स वाई, क्लियर, एक प्लेन दिया हमारे पास एक्स वाई, एक फिक्स पॉइंट मैंने लिया, इस प्लेन में एक फिक्स पॉइंट लिया और मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मैंने ले लिए। अब इसमें क्या होगा, जितने पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे हैं उन सभी को आप क्या करो, ज्वाइन कर दो। हम क्या करेंगे, इस फिक्स पॉइंट से जितने भी पॉइंट इस प्लेन पे हैं उनमें से ऐसे पॉइंट आप सेलेक्ट करिए जो इस फिक्स पॉइंट से क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे, और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस, और जो फिक्स पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। ये हम क्लास 9th में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। मैंने फिर से एक बार आपको डिफाइन कर दिया। हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है वो समझिएगा आप। हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास एक लाइन हो और सर्कल हो तो उनका एप्लीकेशन क्या होगा, वो अपने को इस चैप्टर में अच्छे से स्टडी करना है। हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है जिसको मैंने एल सपोज कर लिया और एक सर्कल हमारे पास है, तो तीन केस बनेंगे, समझिएगा आप। सेकंड केस में क्या करेंगे हम, ये जो लाइन है ये क्या करेगी, इसको दो पॉइंट पे कट। थर्ड केस में क्या करेंगे, ये जो लाइन है ये क्या करेगी, इसको टच करेगी। तो तीन केस हमारे पास हैं। तीनों केस में लाइन और सर्कल, इनकी जो पोजीशन अपने को दे रखी है वो डिफरेंट अपने को दे रखी है। आप ये देखो, जो पहला वाला केस दिया है इसमें क्या दिया कि लाइन है और सर्कल है, दोनों क्या है, डिफरेंट डिस्टेंस पे हैं, मतलब लाइन और सर्कल कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। तो इसलिए लाइन क्या है इसमें, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये पहले केस में है। सेकंड केस में देखो आप, लाइन क्या कर रही है, सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो मैंने इसको पी क्यू मान लिया, इसको पी ले लिया मैंने, इसको क्यू ले लिया। तो सेकंड केस में क्या हो रहा है, लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस सेकंड केस में जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड। समझना बात को। फर्स्ट वाले केस में लाइन क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड केस में क्या है, सेकंड। सेकंड कब बोलेंगे, जब लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है कि लाइन जो है सर्कल को टच कर रही है। टच कर रही है कहां पे, एक सिंगल पॉइंट पे। याद रखिए कि कोई भी लाइन अगर सर्कल को टच करे तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो सिंगल होगा, जबकि सेकंड में क्या होता है कि जो दो पॉइंट होते हैं वो इंटरसेक्टिंग होते हैं और इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड। तो पहले वाले केस में लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं तो लाइन को हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड केस में लाइन सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड लाइन। थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है कि लाइन सर्कल को टच कर रही है। जब टच करेगी तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं उसमें, मान लो मैंने ए मान लिया, तो ए क्या है इसमें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे लाइन सर्कल को टच करेगी। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ए इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन एंड टेंजेंट। तो अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट सिंगल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। किसको, लाइन को। और अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट दो है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड। और अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, इट मींस कि लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट टू द सर्कल, और लाइन को हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसीलिए जो पहला केस है इसमें क्या हो जाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड केस में क्या है, सेकंड। और थर्ड केस में क्या है इसमें, टेंजेंट। क्लियर। तो टेंजेंट को अगर अपने को डिफाइन करना हो वो कैसे डिफाइन करेंगे वो आप देखिए। A tangent to a circle is a line that intersect the circle in exactly one point. कोई भी लाइन जो सर्कल को exactly one point पे इंटरसेक्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और सेकंड को मैंने डिफाइन कर रखा। देखिए ये डेफिनेशन इसलिए लिखते हैं क्योंकि अपना टाइम वेस्ट ना हो और आप भी आराम से नोट कर सकते हैं। सेकंड मैंने क्या बोला था कि लाइन अगर सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड। तो अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकंड ऑफ द सर्कल। तो यही सेकंड की पहचान होती है कि अगर लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड। सिंगल पॉइंट पे करे इंटरसेक्ट तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है वो आप समझिए। द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट एंड द गिवन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट।
विद द सर्कल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। इसका मीनिंग क्या होगा फिर समझिए आप, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट एंड द गिवन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो अगर अपने को टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करना हो तो अब क्या करिए, मान लीजिए हमारे पास सर्कल दिया है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें, मान लीजिए P है और A क्या है इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो P से लेके जो A तक की लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, जहां पे लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और एक्सटर्नल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है PA PB, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। बात समझ में आ रही है। और एक थ्योरम भी अपने को प्रूव करना है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें सर्कल के ऊपर तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। ये थ्योरम भी है, दो थ्योरम हमारे पास हैं। एक नोट करके मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, समझिएगा बात को। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज द ओनली पॉइंट विच इज कॉमन टू द टेंजेंट एंड द सर्कल, and every other point on the tangent lies outside the circle. Hence of all the point on a tangent to a circle, the point of contact is nearest to the center of circle. इसका मीनिंग क्या है वो समझिए। मान लीजिए हमारे पास सर्कल दिया है और कोई टेंजेंट अगर अपने पास है, ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया और ये क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मान लो मैंने इसको P ले लिया, तो देखिए P क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और लाइन और सर्कल का इंटरसेक्टिव पॉइंट। इस P के अलावा जितने भी पॉइंट आप इस लाइन सेगमेंट पे लेंगे वो सारे क्या होंगे, इस सेंटर से ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे। क्लियर है, ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे। तो सबसे जो नजदीक वाला है वो कौन सा होता है, P। बात समझ में आ रही है। किसी भी सर्कल पे आप टेंजेंट ड्रॉ करिए तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो नियरेस्ट पॉइंट होता है सर्कल के सेंटर से। बाकी सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट इस लाइन पे रहेंगे वो सारे क्या होते हैं, डिस्टेंस मोर देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सबसे कम होगा, सबसे स्मॉल होगा, शॉर्टर होगा फ्रॉम अदर पॉइंट। जितने पॉइंट इस लाइन पे हैं उन सबसे कम डिस्टेंस किसकी होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन की जो डिस्टेंस होती है। जैसे OP है, OP क्या होगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, OP क्या होगा, सबसे छोटा होगा। OP की जो लेंथ होगी वो सबसे छोटी होगी। बाकी सारी लेंथ से जितने पॉइंट इस लाइन पे दे रखे हैं अपने को, उन सभी को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे उन सभी की डिस्टेंस क्या होगी, OP से ज्यादा। तो ये एक थ्योरम है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके दोनों थ्योरम को हम एक्सप्लेन करते हैं, उनका प्रूफ भी करेंगे। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से मैं आपको हर एक स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम 10.1। क्या दिया है इसका स्टेटमेंट, पहले देखिएगा। इसका स्टेटमेंट अपने को दिया है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो स्टेटमेंट है, आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के 10.1 के 10.2 के, उन सभी में ये स्टेटमेंट काम आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ये सेंटर O हुआ और ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझिएगा बात का। ये टेंजेंट ड्रॉ की मैंने AB, एक सर्कल लिया मैंने, AB क्या है इसमें टेंजेंट, P क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो टेंजेंट ड्रॉ की है वो सर्कल को कहां पे करेगी, इंटरसेक्ट P पे। तो सबसे पहले देखिए गिवन, देखिए एक एक स्टेप से अपने को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। गिवन कंसीडर a circle centered at O, AB is a tangent at point P, at point P। देखिए OP क्या है इसमें, रेडियस, OP क्या है इसमें, रेडियस। अब टू प्रूफ में क्या आ जाएगा वो देखिए, टू प्रूफ में क्या आ जाएगा, OP परपेंडिकुलर AB, OP परपेंडिकुलर AB। OP क्या है इसमें, रेडियस ऑफ सर्कल, और AB क्या है इसमें, टेंजेंट। तो यही अपने को प्रूव करना है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर, उनके बीच में एंगल क्या बनता है, 90। इसके एप्लीकेशन बहुत सारे दिए 10.2 में। अब अगला स्टेप जो आपको एग्जाम में लिखना होता है, कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे हम वो समझिए। मैंने क्या करा, एक और पॉइंट लिया इस पे, लाइन सेगमेंट Q पे, लाइन सेगमेंट AB पे, और इस
सेंटर को इस क्यू से मिला दिया, तो पी क्यू, इसको हम कुछ और नाम मान लेते हैं, मान लो मैंने इसको आर ले लिया। हमने क्या करा, देखिए ओपी और ओ आर क्या है इसमें, रेडियस, ओ आर और ओपी क्या है, रेडियस। तो हमने क्या करा, एक और पॉइंट लिया क्यू, कहां पे, लाइन सेगमेंट ए बी पे, जो सर्कल को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। जब ओ को क्यू से आप मिलाएंगे तो जो इंटरसेक्टिव पॉइंट आएगा लाइन का और सर्कल का, उसको मैंने आर सपोज कर लिया। तो आप लिखिए टेक एनी पॉइंट, टेक एनी पॉइंट क्यू other than P on tangent AB, on tangent AB, join OQ, join OQ, क्लियर। तो टेक एनी पॉइंट Q अदर देन P ऑन द टेंजेंट AB जॉइन OQ। अब जो लाइन OQ है वो सर्कल को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसको मैंने R मान लिया। लाइन OQ meets the circle at point R। तो सबसे पहले क्या किया हमने, इस लाइन सेगमेंट AB पे एक पॉइंट दिया, कोई सा भी Q, और वो Q जो है वो कहां पे है, लाइन सेगमेंट AB पे या टेंजेंट AB पे। हमने सेंटर को Q से ज्वाइन किया, तो लाइन OQ सर्कल को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी उसको मैंने R मान लिया। ये पॉइंट हमने सपोज कर लिया। अब आप ये देखो, जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो P है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो सेंटर से नियरेस्ट डिस्टेंस पे, ये मैंने लिखा भी है स्टेटमेंट कि जो P है वो सबसे नजदीक है, किससे, सेंटर से। बाकी सारे पॉइंट जितने भी इस लाइन सेगमेंट या टेंजेंट पे आएंगे, किसके ऊपर, AB के ऊपर, वो सारे क्या होंगे, फार डिस्टेंस पे होंगे एज कंपेयर टू P। अब इसके प्रूफ में क्या करेंगे वो समझिएगा। अच्छा, OP क्या है इसमें, जो P है वो सेंटर सबसे नियरेस्ट पॉइंट है और परपेंडिकुलर भी है। बाकी सारे पॉइंट क्या है इसमें, जितने भी पॉइंट इस टेंजेंट AB के ऊपर आएंगे वो सारे फार डिस्टेंस पे हैं एज कंपेयर टू P। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो OP है, जो OQ है वो OP से ग्रेटर है, OQ है OP से ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एज कंपेयर टू एनी अदर डिस्टेंस। तो वो अपने को प्रूव करना है। अब देखिए प्रूफ में क्या करते हैं हम, देखिए OP इज इक्वल टू क्या है, OR। OP क्या है, इज इक्वल टू OR रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब उसके बाद देखो, अगर मैं OQ की बात करूं तो OQ किसके इक्वल है, OR प्लस RQ के, OR प्लस RQ के। आप सभी को दिख रहा होगा कि OQ इज इक्वल टू OR प्लस RQ, क्लियर है। और OR किसके इक्वल है, OP के। तो यहां से OQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP प्लस RQ। अब आप ये देखो कि OQ जो है वो किससे ग्रेटर है, OP से, क्योंकि OP में जब RQ को ऐड करेंगे तब OQ के इक्वल आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि OQ इज ग्रेटर देन OP। और आपको पता है कि Q कौन सा पॉइंट है, पॉइंट अदर देन P ऑन द टेंजेंट AB। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि जो OQ की डिस्टेंस है वो OP से ज्यादा है। Q के अलावा n नंबर ऑफ पॉइंट आप ले लीजिए टेंजेंट AB के ऊपर, वो सारे क्या रहेंगे, OP से ज्यादा रहेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि सिंस OP is shorter than any other segment joining O through the point of joining O to any point on tangent AB। क्या लिखा मैंने कि OP इज शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट जॉइनिंग O टू एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट AB। क्योंकि हमने OQ लिया, आप एक और पॉइंट ले सकते हैं, OS ले सकते हैं, कोई अदर पॉइंट ले सकते हैं इसमें। तो सेंटर से जितने पॉइंट आप लेंगे उन सभी की डिस्टेंस क्या होगी, OP से ज्यादा होगी। वही मैंने लिखा कि OP इज शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट जॉइनिंग O टू एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट AB। हेंस
OP परपेंडिकुलर AB। तो क्लियर हो गया, क्योंकि OP इज द ओनली परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट AB। OP is the only perpendicular line to the tangent AB and rest of other line segment is greater than OP। क्लियर है? तो इसलिए OP क्या होगा? परपेंडिकुलर टू AB, और OB केस में रेडियस ऑफ सर्कल, और AB केस में लाइन सेगमेंट और टेंजेंट टू द सर्कल। ये हुई थ्योरम 10.1। जहां भी आपको समझ में नहीं आए, मैंने हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम 10.2। देखिए 10.2 का स्टेटमेंट क्या दिया? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करें, उनकी लेंथ क्या होती है? आपस में इक्वल। ये अपने को इसमें प्रूव करना है। मान लीजिए एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ये इसका सेंटर हो गया O। हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट क्या है P, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या लिया मैंने? A और B। तो A और B क्या है इसमें? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P के एक्सटर्नल पॉइंट जहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। O क्या है इसमें? सेंटर ऑफ सर्कल। हम क्या करेंगे? OA, OB और OP को ज्वाइन कर देते हैं। मैंने क्या करा? OA, OB और OP को ज्वाइन कर दिया। OP क्या है इसमें? एक्सटर्नल पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस। OA, OB क्या है इसमें? रेडियस ऑफ सर्कल। सबसे पहले गिवन में क्या आएगा वो आप देखिएगा। गिवन में आप लिखिए लेट PA PB are two tangents from point P। PA and PB are two tangents from point P to the circle centered at O। O क्या है इसका? सेंटर। किसका? सर्कल का। अब टू प्रूफ में क्या आ जाएगा वो देखिए आप। PA इज इक्वल टू PB, ये अपने को प्रूव करना है। PA और PB क्या है इसमें? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, जो कहां से ड्रॉ किया हमने? एक्सटर्नल पॉइंट P से। अब आते हैं अगला स्टेप कंस्ट्रक्शन पे। देखिए क्या करा हमने? ज्यादा कुछ नहीं किया। जॉइंट OB एंड OP, जॉइंट OA OB एंड OP। अब आते हैं इसके प्रूफ पे। देखिए हमें प्रूफ क्या करना है इसमें? PA इज इक्वल टू PB। थ्योरम 10.1 अभी हमने स्टडी किया था कि सेंटर से अगर हम टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए OA केस में परपेंडिकुलर भी है टेंजेंट के ऊपर सर्कल के सेंटर से, और OA केस में रेडियस। तो वही इसका स्टेटमेंट था कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। A और B के इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कहां से आए? एक्सटर्नल पॉइंट P से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए सर्कल के ऊपर। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको हमने क्या सपोज किया? A एंड B। O क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। अगर हमें PA इज इक्वल टू PB लेके आना है तो हम क्या करेंगे? जो दो ट्राइंगल अपने पास हैं OAP और OBP, ये ट्राइंगल भी क्या बनेंगे? राइट एंगल। क्यों बनेंगे? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। ये कहां से आया? परपेंडिकुलर कैसे होंगे? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। तो आप लिख सकते हैं कि सिंस at any point, since at any point tangent at any point, since tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius पूरा एडिट कॉपी कर दीजिए। टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, वही मार्क्स कट जाएंगे। आपको एज इट इज पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सिंस टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
तो उसके हिसाब से क्या होगा, अगर ये स्टेटमेंट आपने लिखा देयरफॉर OA परपेंडिकुलर PA एंड OB परपेंडिकुलर PB। OA क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर PA, और OB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर PB। अब अगर ये परपेंडिकुलर हैं, हेंस एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP। OAP और OBP ये क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो OAP और OBP क्या हो जाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है। हम क्या करते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो क्या होगा, CPCD से PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB। बहुत सिंपल हो जाएगा। आप लिखिए इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OAP, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। ठीक है, इस थ्योरम के हिसाब से क्या हुआ, OA परपेंडिकुलर PA, OB परपेंडिकुलर PB, तो एंगल OAP 90, OBP 90। हमने ट्राइंगल लिए OAP, OAP और OBP। क्लियर है। हम क्या करेंगे, इसमें 3 एलिमेंट कोई से भी चाहे साइड ऑफ एंगल इक्वल कर देंगे तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू OB। क्या हो गया इसमें, OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड। ये क्या हो गया इसमें, कॉमन साइड। क्लियर है। ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो OA इज इक्वल टू OB ये रेडियस, OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड, और एंगल OAP थर्ड पॉइंट में क्या हो जाएगा, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP। ये हम अभी प्रूव कर चुके हैं, ईच 90 डिग्री। हेंस ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBP। ये कहां से आया, कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए, OBP और OAP बाय RHS, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। क्लियर। तो बाय CPCD, बाय CPCD से क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। सिंपल सी बात है। ये थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट होता है कि रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो एंगल OAP और OBP क्या हो जाएंगे, 90। दो ट्राइंगल लिए हमने, OAP और OBP, 3 एलिमेंट इक्वल कर दिए। OA इज इक्वल टू OB रेडियस ऑफ सेम सर्कल, OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड, OAP इज इक्वल टू OBP, OBP ये ईच 90 डिग्री। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। बाय CPCD क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू PB। RHS क्या होता है इसमें, देखिए दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो, R मतलब राइट एंगल, एक 90 डिग्री हमने लिया, H मतलब हाइपोटेनियस, क्योंकि अगर राइट एंगल है तो क्या बनेगा, हाइपोटेनियस। तो OP क्या इसमें, हाइपोटेनियस। एक S मतलब साइड, साइड कौन सी ली हमने, OA और OB। OA OB क्या है, साइड, एंगल 90 राइट एंगल, और OP क्या इसमें, हाइपोटेनियस। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, और CPCD से क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू PB। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। आप याद रखिएगा, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और उनकी लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल। तो इन दोनों थ्योरम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम 10.2 में करते हैं।